Today we will see what is multimedia and animation. First unit is multimedia and animation. What is multimedia? Multimedia is the field concerned with the computer controlled integration of text, graphics, drawing, still and moving images, animation, audio, and any other media where type of information can be represented, stored, transmitted and processed digitally. इसका ये मतलब है कि मल्टीमीडिया वो फील्ड है जो कंट्रोल करती है टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, इमेजेस को, एनिमेशन को, ऑडियो को और इन सारी एलिमेंट्स के मिक्सचर को, ताकि इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकें, प्रदर्शित कर सकें, स्टोर कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और डिजिटली उसे प्रोसेस कर सकें. Multimedia includes a combination of text, audio, still images, animation, video, and interactivity content forms. A multimedia application is an application which uses a collection of multiple media sources, example, text, graphics, images, sound, animation, and video. इसका ये मतलब है कि मल्टीमीडिया वो एप्लीकेशन है जो इन सारे कलेक्शन का कॉम्बिनेशन है, टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, इमेज का, साउंड ऑडियो का, एनिमेशन का और वीडियो का. जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि मल्टीमीडिया कॉम्बिनेशन है कोई भी टेक्सचुअल फॉर्म का, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसका, कोई भी ऑडियो फाइल का जैसे कोई MP3 फाइल हो या और कोई ऑडियो फाइल हो, कोई इमेजेस का जो इमेजेस आप फ़ोटोशॉप में क्रिएट करते हैं या कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं उसका कॉम्बिनेशन, या कोई ग्राफिक्स का जो ग्राफिक्स आप पावर पॉइंट में क्रिएट कर सकते हैं या और किसी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर से क्रिएट कर सकते हैं, या किसी वीडियो का जो किसी वीडियो प्लेइंग डिवाइस से आप क्रिएट कर सकते हैं. इन सारे कॉम्बिनेशन का निचोड़ है मल्टीमीडिया. तो मल्टीमीडिया है टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स और वीडियो का कॉम्बिनेशन. सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट क्या होता है. पहले जो PCs यूज़ किए जाते थे या कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे जिनमें MS-DOS यूज़ होता था, उसमें टेक्स्ट एक साइज़ और एक कलर में होता था. लेटर ऑन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, PCs उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए ASCII कैरेक्टर का यूज़ करने लगे. ASCII कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जो 2 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट कैरेक्टर को पढ़ सकता है. जैसे लोअर केस का ASCII कैरेक्टर 97 है, अपर केस का 65 है. लेटर जब कलर मॉनिटर आए तो हम लोग इमेज को और लार्जर टेक्स्ट में यूजिंग ASCII सिस्टम भी प्रदर्शित करने लगे. नेक्स्ट ऑन इमेजेस. कंप्यूटर को ऑन या ऑफ करना इमेजेस से रिलेटेड होता है, जिसमें पिक्सल एक पॉइंट होता है जो इस पर्टिकुलर इमेज को शो करता है. इसके बाद हम देखते हैं ऑडियो क्या होता है. ऑडियो रेफ़र करता है किसी भी साउंड को जिसको हम रिप्रोड्यूस कर सकें या ट्रांसमिट कर सकें डिजिटल फॉर्मेट में, वो कहलाता है ऑडियो साउंड. जैसे इस पर्टिकुलर ग्राफ में हम देख सकते हैं एनालॉग साउंड एंड डिजिटल साउंड. एनालॉग साउंड का ग्राफ डिफरेंट है एंड डिजिटल साउंड का ग्राफ डिफरेंट है. डिजिटल साउंड उस साउंड को कहते हैं जो साउंड रिकॉर्ड किया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है एज अ सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रादर देन फ्लक्चुएशन, एम्पलीट्यूडल फ्लक्चुएशन हो. और अभी के साउंड कार्ड आ रहे हैं कंप्यूटर में, वो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट कर सकते हैं. अगला पॉइंट हम देखते हैं एनिमेशन ऑब्लिक ग्राफिक्स. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. एनिमेशन इज अ सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस दैट क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ मोशन. इसका मतलब है एनिमेशन एक सीरीज़ है
सीक्वेंस की एक इमेज के बाद दूसरी इमेज हमें दिखती है, ताकि हमारे रेटिना पे एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ मोशन में है। ये डिस्क्रीट फ्रेम्स में होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ एनिमेशन, 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन। नेक्स्ट एलिमेंट है मल्टीमीडिया में वीडियो। Unlike animation, we can create from drawings or images. A video is created by photographic process and converted ported to a computer in set of frames where each frame is stored in every pixel. We measure the rate at which frames are displayed in frames per second. वीडियोस में हम जितने भी एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं वो फ्रेम्स में क्रिएट करते हैं, और जिस रेट पे वो फ्रेम्स क्रिएट होती हैं एक के बाद एक, उसको फ्रेम्स पर सेकंड कहते हैं, FPS। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीमीडिया कैटेगरी। मल्टीमीडिया कैटेगरी को हम ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लीनियर मल्टीमीडिया एंड नॉन लीनियर मल्टीमीडिया। जो लीनियर मल्टीमीडिया है उसकी डेफिनेशन है लीनियर एक्टिव कंटेंट प्रोग्रेसिव विदाउट एनी नेविगेशनल कंट्रोल फॉर द व्यूअर सच एज सिनेमा रिप्रेजेंटेशन। लीनियर एक्टिव कंटेंट होता है, उसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते नेविगेशन को। जैसे सिनेमा में कोई मूवी चल रही है तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो कहलाएगा लीनियर एक्टिव कंटेंट। और जैसे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हम कर रहे हैं या ट्यूटोरियल कर रहे हैं या कंप्यूटर गेम में यूज़ हो रहा है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर कंटेंट। तो ये मेजर डिफरेंस है लीनियर और नॉन लीनियर कैटेगरीज मल्टीमीडिया के बीच में डिफरेंस है। जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में दिख रहा है कि जो नॉर्मल टेक्स्ट है, जैसे एक बुक है, वो एक लीनियर मल्टीमीडिया कैटेगरी है, और नॉन लीनियर में ये सेट ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है जो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, तो ये नॉन लीनियर मल्टीमीडिया कैटेगरी है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट एक टेक्स्ट होता है जो एक लिंक से दूसरे लिंक को टच होता है, जिससे एक लिंक से दूसरे लिंक से हम नेविगेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है मल्टीमीडिया सिस्टम। A multimedia system is a system capable of processing multimedia data and application. A multimedia system is characterized by the processing, storage, generation, manipulation and rendition of multimedia information. इसका ये मतलब है मल्टीमीडिया सिस्टम वो सिस्टम है जिसकी कैपेबिलिटी है मल्टीमीडिया की जो प्रोसेस को एनालाइज करना, उन्हें स्टोर करना, उन्हें प्रोसेस करना, उनको जनरेट करना, उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना या चेंज करना, ताकि वो इन्फॉर्मेशन रिसीवर को और बेहतर तरीके से देखने को मिले। अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम। मल्टीमीडिया के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और उनकी कैप्चर डिवाइसेस हैं। मल्टीमीडिया को कैप्चर करने के लिए हम डिवाइसेस जो यूज़ करते हैं उनको कैप्चर डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे वीडियो कैमरा है, वीडियो कैमरा से हम मल्टीमीडिया को कैप्चर किया जा सकता है। वीडियो रिकॉर्डर से मल्टीमीडिया को कैप्चर किया जा सकता है। ऑडियो माइक्रोफोन से किया जा सकता है। कीबोर्ड से किया जा सकता है। माउस से भी हम कैप्चर कर सकते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट से भी यूज़ कर सकते हैं। 3D इनपुट डिवाइसेस से यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस से यूज़ कर सकते हैं। जो आँखों पे हम चश्मा पहनते हैं और 3D मूवीज़ देखते हैं, वो वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस कहलाती हैं। और कंपोनेंट हैं इसमें कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, जिसमें मल्टीमीडिया डेस्कटॉप मशीन्स, जो लेटेस्ट मशीन्स हैं वो यूज़ करेंगे। मल्टीमीडिया की जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं वो क्या हैं? मेनली वो हैं CD क्वालिटी स्पीकर्स हैं, हाई डेफिनेशन टीवी है, SVGA है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, और हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर्स हैं जो आज के समय में यूज़ हो रहे हैं। मल्टीमीडिया में जो स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं वो
करंट में यूज़ होती हैं वो है हार्ड डिस्क हैं, CD रोम्स हैं, DVD रोम्स हैं। जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है मल्टीमीडिया में यूज़ होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क है जिसको हम लैन बोलते हैं। इंट्रानेट है, इंट्रानेट का मतलब है जो हमारे पर्टिकुलर कॉलेज या कैंपस में यूज़ हो रहा है वो इंटरनेट कहलाता है। और इंटरनेट आपको पता है जो ओवर ग्लोबली यूज़ हो रहा है वो इंटरनेट कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के क्या क्या प्रयोग हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। पहला एप्लीकेशन है इसकी वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स इंटरनेट। सेकेंड है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिससे हम एक ही समय पर कई यूज़र से वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। तीसरा है वीडियो ऑन डिमांड। इसका ये मतलब है जो वीडियो हमें पर्टिकुलर वीडियो देखना है किसी भी ट्यूटोरियल का या किसी भी टॉपिक का तो उस पर हम क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है इंटरेक्टिव टीवी जिसके थ्रू हम 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं किसी भी यूज़र के साथ। फिर है अगला एप्लीकेशन है डिजिटल ट्रांसमिशन जहां से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को डिजिटली ट्रांसमिट कर सकते हैं। और एक एप्लीकेशन है ग्रुपवेयर। और अदर नॉन इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं एप्लीकेशन वो हैं गेम्स, होम शॉपिंग, वर्चुअल रियलिटी एक्सेट्रा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड वाइड वेब और द इंटरनेट। मल्टीमीडिया इनकॉर्पोरेट करता है डिफरेंट मीडियाज़ को, साउंड को, इमेज को, वीडियोज़ को। तो वर्ल्ड वाइड वेब है www.google.com लेट्स से एक साइट है। तो जो www वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक ग्लोबल हाइपर मीडिया सिस्टम है। जो भी डायनेमिक वेब कंटेंट रहेंगे वो उस पर्टिकुलर वर्ल्ड वाइड वेब पर हमें शो कर सकते हैं या हम देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक इंटीग्रेशन है वीडियो का, ऑडियो का और उसके सारे पेरिफेरल्स का ताकि दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर इश्यूज़ पे। स्ट्रीमिंग मीडिया क्या कहलाता है? स्ट्रीमिंग मीडिया वो मीडिया कहलाता है जो निरंतर रिसीवर से भेजा जा रहा है और किसी प्रेजेंटर को उपलब्ध हो रहा है। जैसे स्ट्रीमिंग मीडिया मीन्स जो स्ट्रीमिंग हम यूट्यूब वीडियोस पर देखते हैं वो स्ट्रीमिंग मीडिया कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के क्या क्या यूजेस हैं? मल्टीमीडिया के डिफरेंट यूजेस हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट में इसका यूज़ है, आर्ट में यूज़ है, एजुकेशन में इसका यूज़ है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज़ है, इंजीनियरिंग फील्ड में इसका यूज़ है, मेडिसिन में इसका यूज़ है, मैथमेटिक्स में इसका यूज़ है, बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने में इसका यूज़ है मल्टीमीडिया का, और साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका यूज़ है। मल्टीमीडिया के कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स हैं। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं उनमें है म्यूज़िक सीक्वेंसिंग एंड नोटेशन, डिजिटल ऑडियो, ग्राफिक्स एंड इमेज एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग। इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर एनिमेशन क्या होता है। कंप्यूटर एनिमेशन इज़ अ प्रोसेस यूज्ड फॉर जनरेटिंग एनिमेटेड इमेजेस बाय यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स। The more general term, computer generated imagery encompasses both static scenes and dynamic scenes. इसका ये मतलब है कंप्यूटर एनिमेशन वो प्रोसेस है जिससे हम एनिमेटेड इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा, और ये कॉम्बिनेशन रहेगी स्टैटिक सीन की और डायनेमिक सीन की। स्टैटिक सीन मतलब जो एक ही जगह पे है या चेंज नहीं हो रहा, और डायनेमिक सीन जो बार बार चेंज हो रहा, तो इनके कॉम्बिनेशन को हम एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन के कुछ इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं एडोब फ्लैश, ऑटोडेस्क माया, सिनेमा 4D, 3ds Max, पोजर और एनिमेटर। तो इस पर्टिकुलर पीपीटी के बाद हम ये असाइनमेंट अब कंप्लीट कर सकते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है?
और लिस्ट द मल्टीमीडिया टाइप्स, मल्टीमीडिया के टाइप्स को हमें समझाना है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन मल्टीमीडिया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, मतलब मल्टीमीडिया के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें डिस्प्ले करने हैं या लिखने हैं। तीसरा है डिस्कस द कैप्चरिंग कम्युनिकेशन स्टोरेज डिवाइसेस यूज इन मल्टीमीडिया। इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में हमें या पर्टिकुलर पॉइंट में हमें डिफाइन करना है कि कौन कौन सी कैप्चरिंग डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो मल्टीमीडिया में यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट का है लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। इसमें हम मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस बताएंगे। पॉइंट नंबर 5 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हाइपर टेक्स्ट स्ट्रीमिंग मीडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं हाइपर टेक्स्ट के बारे में, स्ट्रीमिंग मीडिया के बारे में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव लाइक दिस लेक्चर ऑन मल्टीमीडिया यूनिट 1। तो आप लोग इस पर्टिकुलर असाइनमेंट यूनिट 1 को आप कंप्लीट कर सकते हैं और अगर कोई डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। दिस इज़ विकास आर्या साइनिंग ऑफ। अरे ये क्या हुआ, बन नहीं पाई।